अब ये बुरा शेर जंगल का राजा बन चुका था और दूसरी तरफ हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो अभी मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। वो बिल्कुल अकेला था और बहुत उदास था। वो इस बड़े रेगिस्तान में इधर उधर अकेला भटक रहा होता है और फिर वो चलते चलते वहीं सो जाता है। और इसके बाद उसके सर के ऊपर कुछ गिद्ध मंडरा रहे थे। वो गिद्ध उस शेर के बच्चे की मरने का इंतजार कर रहे थे और इसके कुछ देर बाद वो सिम्बा को खाने के लिए नीचे आ जाते हैं। लेकिन यह गिद्ध देखते हैं कि दूर से कोई इनकी तरफ आ रहा है। वह बहुत तेजी में इनकी तरफ आता है और इन गिद्धों को यहाँ से भगाकर सिम्बा की जान बचा लेते हैं। और इसके बाद जब इनमें से एक नेवला सिम्बा को चेक करता है कि आखिर ये चीज है क्या, तो वह उसको देखकर डर जाता है और पास में खड़े हुए अपने दोस्त से कहता है कि ये तो एक शेर का बच्चा है। लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है कि यह तो बहुत छोटा है, ये हमें कुछ भी नहीं करेगा। और दूसरी तरफ हमें जंगल में दिखाया जाता है कि लकड़बग्घों ने हर जगह तबाही मचा दी है। लकड़बग्घे उस बूढ़े शेर के साथ मिलकर जमकर शिकार कर रहे हैं। इसी वजह से पूरा जंगल खाली हो जाता है। तो यह देखकर राजा की पत्नी उस बुरे शेर के पास जाने का फैसला करती है और कहती है कि अब हमें ये रोकना ही होगा। अब इसके बाद जंगल की रानी उस बुरे शेर के पास जाती है और यहाँ पर वो बुरा शेर किसी जानवर को मार के खा रहा होता है। जंगल की रानी उस बुरे शेर से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा शिकार कर रहे हो, ये हमारे जंगल के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन बुरा शेर उससे कहता है कि यही सही है, क्योंकि अब से यहाँ का राजा मैं बन चुका हूँ और अब मुझे रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तुम्हारा पति भी मर चुका है, तो ऐसा करो तुम मेरी रानी बन जाओ। लेकिन जंगल की रानी कहती है कि मुझे तुम्हारी रानी बनने का कोई शौक नहीं है। तो यह बात सुनकर ये बुरा शेर जंगल की रानी से कहता है कि ठीक है, लेकिन अब से तुम लोगों को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं खाऊंगा और उसके बाद ये लकड़बग्घे, और अगर लकड़बग्घे कुछ बचाते हैं तो तुम लोगों को वही खाने को मिलेगा। और यहाँ दूसरी तरफ यह लोग शेर के बच्चे को अपने साथ अपने जंगल में ले आते हैं। यहाँ जंगल शेर के बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद आता है। सिम्बा यहाँ पर इन लोगों के साथ मजे से रहने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर इसका परिवार भूखा था। लेकिन इस सबसे परेशान होकर सिम्बा के परिवार में सिम्बा की एक दोस्त थी जिसका नाम नाला था, जो ये फैसला करती है कि अब इस बुरे शेर के आतंक को रोकने के लिए मुझे किसी को ढूंढ कर लाना ही पड़ेगा। और इसके बाद वो इस बुरे शेर के आतंक को रोकने के लिए जंगल के बाहर किसी को ढूंढने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर शेर का बच्चा बड़ा हो चुका था। वो इस जंगल में बहुत खुश था और वो यहाँ पर अपने परिवार वालों को भूल चुका है। लेकिन एक दिन रात में सिम्बा बहुत उदास होता है और वो अपनी गर्दन को हिलाता है, जिस वजह से सिम्बा के बाल उड़कर नदी में गिर जाते हैं और उन बालों को एक चिड़िया उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। लेकिन दूसरी चिड़िया उन बालों को नीचे फेंक देती है और वो बाल नीचे एक बमूल के पेड़ पर गिरता है, जहाँ पर जिराफ बमूल को खा रहा होता है। वो जिराफ बमूल के साथ में सिम्बा का बाल भी खा लेता है। और इसकी थोड़ी देर बाद एक कीड़ा जिराफ के गोबर को ढकेलते हुए ले जा रहा था, लेकिन वो गोबर का गोला नीचे गिर जाता है और टूट जाता है और उसके अंदर सिम्बा का बाल फंसा हुआ था। वो वहाँ से निकलकर एक मैदान में चला जाता है और इसके बाद एक चींटी उस बाल को उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी एक लाल मुंह का बंदर उस चींटी से उस बाल को ले लेता है। ये बंदर सिम्बा और उसके पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता था और इस बाल को देखकर वो बंदर समझ जाता है कि सिम्बा मरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पर सिम्बा रहता था उस जंगल में एक शेरनी घुस जाती है। वो शेरनी जंगल में सभी जानवरों का शिकार कर रही होती है। वो शेरनी सिम्बा के दोस्त के पीछे लगी हुई थी और यहाँ पर वो सिम्बा के दोस्त पर हमला करने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर सिम्बा आकर अपने दोस्त की जान बचाता है। इन दोनों शेरों में अब लड़ाई होने लगती है। तभी लड़ते लड़ते सिम्बा उस शेरनी को नाला कहकर पुकारता है। वो शेरनी भी सिम्बा को उसका नाम लेकर पुकारती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद नाला सिम्बा से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ अपने घर वापस चलना होगा, तुम्हारे बुरे चाचा ने पूरे जंगल में तबाही मचा रखी है। लेकिन सिम्बा मना कर देता है और कहता है कि अब से यही मेरा घर है और मैं इन लोगों को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि सिम्बा यहाँ इन लोगों के साथ रहकर डरपोक हो चुका था। सिम्बा की यह बात सुनकर नाला इसे यहीं छोड़कर जहाँ से चली जाती है। और इसके बाद रात में जंगल में सिम्बा को वही बंदर मिलता है। वो बंदर सिम्बा से कहता है कि तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। बंदर सिम्बा को उसके पिता के बारे में बताता है। बंदर सिम्बा से कहता है कि तुम्हारे पिता जंगल के राजा थे और तुम इस तरह से यहाँ पर छुपकर अब नहीं रह सकते, तुम्हें जंगल के जानवरों की मदद करनी ही पड़ेगी। उसकी यह बात सुनकर सिम्बा अपने घर की तरफ निकल जाता है और घर पहुंचकर सिम्बा देखता है कि उनका जंगल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहाँ पर लकड़बग्घों ने बहुत ज्यादा शिकार करा होता है, क्योंकि उन्हें रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। और यहाँ पर सिम्बा के दोस्त भी उसका साथ देने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं।